9 आरोपी और भीलवाड़ा का भट्टी कांड। 2 अगस्त 2023 का वो मनहूस दिन जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर के रख दिया था और जिसकी चर्चा देश के हर घर में थी। वो बेटी थी जो अपने माँ बाप की लाडली थी। वो बेटी थी जिसके माँ बाप ने आंसू तक न गिरने दिए थे। वो बेटी थी जिसको 9 महीने तक माँ ने अपनी कोख में रखा। वो बेटी थी जो माँ बाप की आंखों का तारा थी। वो बेटी थी जिसके हंसने से पूरा घर खिलखिला उठता था। वो बेटी थी जिसके परिवार ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा जिससे वो पूरी तरह टूट जाएगी। वो बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बेटी थी जो कुछ हैवानों की हैवानियत का शिकार हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में मासूम के साथ हुई हैवानियत। गैंगरेप की शिकार हुई 14 साल की मासूम। हैवानों ने मासूम को जिंदा जलाया भट्टी में। ये घटना थी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटरी क्षेत्र की, जहां 14 साल की छोटी बच्ची सुबह करीब 8-9 बजे मवेशी चराने निकली थी। वैसे तो वो बच्ची अपने परिवार के साथ ही बाहर निकलती थी, पर उस दिन उसके माँ बाबा को कहीं जाना पड़ा, जिससे वो अकेली निकल पड़ी। जिस खेत पर वो निकली वह खेत पीड़ित के घर से 1.5 किलोमीटर दूर ही था। खेत पर कोयला बनाने के लिए 5 भट्टी थी, जिन्हें 2 साल से किराए पर चलाया जा रहा था। वारदात से 4 महीने पहले ही खेत में ये भट्टी पीड़ित के पिता ने कालबेलिया जाति के 2 लड़के कालू और काना को किराए पर दिए थे। पिता ने सोचा भी नहीं था जिन्हें वो भट्टा किराए पर दे रहे हैं वही उसके परिवार के दुश्मन बन जाएंगे। उस दिन जब पीड़ित खेत पर गई तब पास ही में कालू और काना अपने परिजनों के साथ लकड़ियां काट रहे थे। जैसे ही कालू और काना की नजर उस बच्ची पर पड़ी, वो उसके पास पहुंच गए और उसे वहां से उठाकर भट्टी के पीछे ले गए और अपनी दरिंदगी को अंजाम दे दिया और 4 घंटे तक उसका गैंगरेप करते रहे। जब वो बच्ची बचकर भागने लगी तो नाबालिग के सिर पर लठ मारकर उसे अचेत कर दिया। लठ लगने के बाद लड़की अचेत हो गई थी, लेकिन जिंदा थी। इतने में वहां कालू के परिजन पहुंच गए और सबूत मिटाने के लिए हैवानों ने नाबालिग को मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया। 3 बार रेप और जिंदा जला देने के बाद भी आरोपियों को शांति नहीं मिली थी और जलती भट्टी को पानी से बुझाकर देखा तो लाश पूरी तरह जली नहीं थी। उन हैवानों ने लाश को फावड़े से काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और उसे बोरे में भरकर पास ही में फेंक दिया। भट्टी में मिले थे मासूम का कड़ा, कपड़े और चप्पल। हड्डियों के अवशेष मिले भट्टी में तो उड़े होश। पुलिस ने दायर की 473 पन्नों की चार्जशीट। जब बेटी घर नहीं लौटी तो उसको ढूंढने के लिए माँ बाप खेतों पर पहुंचे और वहां जब आरोपी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें नहीं पता। बहुत ढूंढने पर उनकी लाडली नहीं मिली। शाम को सब दोबारा खेतों पर आए तो उन्होंने देखा भट्टी जल रही थी, जबकि दिन में वो भट्टी नहीं जल रही थी, जिसको देख सबका शक और बढ़ गया। भट्टी के पास जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए थे। उसमें लड़की की कुछ हड्डियां और भट्टी के आसपास लड़की के कपड़े, चप्पल और कड़े पाए गए थे। शव की पहचान भट्टी के पास पड़े कड़ा से की गई। तब मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने 1 महीने के अंदर 447 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। इनमें से 42 गवाहों ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की पुष्टि की। मैं माननीय न्यायालय का संपूर्ण न्याय समाज का जगत का आभारी हूँ कि जो आज इस केस में 2 मुल्जिमान थे जिन्होंने गैंगरेप किया था और मर्डर किया था। उन दोनों मुल्जिमान कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। इसलिए मैं पूरे न्यायपालिका का, न्याय समाज का आभारी हूँ और विशेष तौर से न्यायालय आभारी हूँ, पूरी तरह से आभारी हूँ कि दोनों मुल्जिमान को, कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया। इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है। जिस तरह से बच्ची के साथ रेप किया और मुल्जिम कालू ने रिपीटल रेप किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीटल रेप किया है कालू ने,
और कान्हा ने रेप किया है, गैंग रेप किया है, सामूहिक बलात्कार किया है। और सामूहिक बलात्कार करने के बाद लड़की के साथ मारपीट की है और मारपीट करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में डाल दिया। और भट्टी में डालने के बाद उसको जिस तरह से जलाया गया है उसको न्यायालय ने दुर्लभतम से दुर्लभतम मानते हुए दोनों मुलजिमान कालू और कान्हा को आज न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। पर आज उस मासूम को न्याय मिल गया। इस बहुचर्चित मामले में भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने फैसला सुनाया। 9 आरोपियों में से 7 आरोपियों को बरी किया। उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, माँ, बहन और अन्य शामिल हैं। वहीं दोनों दोषी कालू और कान्हा को मौत की सजा दी है। साथ ही जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है। जब भी इस घटना को सोचते हैं तो वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं आगे किसी बेटी के साथ या किसी की बहन के साथ ऐसी घटना ना हो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।